बोला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, आप सेवानिवृत्ति से वापस आए। जी, क्या उद्देश्य? आप सामने सेवानिवृत्ति जो मेरा निर्णय है वो आज का नहीं है। आज से ये लगभग 10 से 15 साल के पहले का निर्णय है। और चूँकि मैं समाज सेवा से बचपन से जुड़ा हूँ और शासकीय सेवा में रहते हुए भी किए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शासकीय सेवा में रहते हुए बहुत सारे लिमिटेशंस है, आचार संहिता है, तो बहुत सारी बातें भी हम नहीं कह पाते हैं और बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे जाकर बात भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। लेकिन चुनाव का जो समय है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है अब राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए जी, ये तो क्या है, ये बड़ा फैसला है और लोगों की भावनाओं भी होती है। तो मेरा भी एक समूह है, मेरे इलाके के लोगों से हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। यदि उनकी इच्छा हुई कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ें। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपने नौकरी राजनीति में आने की वजह से छोड़ी? जी नहीं, ये आपका कहना आपकी तरफ से वाजिब हो सकता, लेकिन नौकरी मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ये फैसला जो है मेरा, ये तो नवंबर में मैंने इस दिशा में सोचना चालू किया कि इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं, लेकिन फैसला अभी हमने नहीं किया। नौकरी छोड़ने की जो बात है मेरी, वो तो 10-15 साल पहले की है। आपके समर्थक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे आपके 187 विधानसभा क्षेत्र से मतलब आपकी नौकरी छोड़ने से पहले ये योजना बना चुके हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आप इस बात का खंडन करेंगे या फिर आप कहेंगे कि हम विचार कर रहे हैं? नहीं, हम इसका खंडन नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि नवंबर में हमारी मीटिंगें हुई हैं कि हम इस दिशा में हमको सोचना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं शासकीय सेवा में हूँ, इस तरह मैं खुल के किसी के साथ में चर्चा नहीं कर सकता। अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्ति ली है। इसके बाद में हम हमारे साथियों के बाद में, चूँकि मैं अभी सेवानिवृत्ति के बाद में एक बड़ा लक्ष्य लेके, बड़ा मकसद लेके निकला हूँ, तो वो अभी मैं घर जाऊँगा, घर के परिवार के लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और उसके बाद में मेरे जो साथी हैं, चर्चा करने के उपरांत जो कुछ भी करेंगे मैं आप लोगों को बुलाएंगे और आप लोगों के बीच में अपनी बात को करेंगे। कांग्रेस की कह रहे हैं वो, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो समर्थक चाह रहे हैं वो तो आपको घोषित कर दिया है नेक्स्ट टाइम में। देखिए, ये लोगों की भावना है, तो उनकी भावना तो वो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो मेरा होगा। तो अभी तक तो आपने फैसला नहीं किया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। संगठन अगर चाहेगा तो आप क्या चुनाव में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, यदि संगठन और लोग कहेंगे तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से आपको ऐसा संकेत मिले? कौन सी विचारधाराओं के साथ में? देखिए, चूँकि हम बचपन से काम कर रहे हैं और हमारी आइडियोलॉजी जिसके नज़दीक होगी उसी संगठन के साथ में मिलकर हम आगे। कई बड़े सामाजिक संगठन के लोग हैं जो अभी आपकी सभा में नहीं थे जी, तो इसको कैसा देखते? देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है और ये जो प्रोग्राम है मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं था, यहाँ सेंधवा और वरला तहसील के लोगों का प्रोग्राम था। इन लोगों ने सबको इनवाइट किया है, मेरी जो जहाँ तक जानकारी है, तो अपनी व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ पाए, तो उसके विषय में मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा। आपके इर्द गिर्द तो सभी कांग्रेस के लोग हैं, सिलदार भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सभी लोग हैं, तो ये मान सकते हैं कि आपको अगर संगठन चुनाव में लड़ाने की बात कहेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से? जैसे आपने बोला कि मेरे इर्द गिर्द कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस से पहले एक अच्छा इंसान होता है, तो मेरे नज़दीक मेरे अच्छे इंसान बैठे हैं, वो किसी भी आइडियोलॉजी के साथ में जुड़े हो सकते हैं। और मैंने जैसे एक और बात कही थी कि मेरी विचारधारा जिससे नज़दीक होगी मैं उसके साथ में जाके काम करूँगा। आपके समय पर बड़ा सवाल, जी, समय जो आपने चुना है अभी का 3 महीने बाद चुनाव जी, तो मतलब ये फाइनल आप क्लियर ही कर देंगे कि चुनाव लड़ना है? क्योंकि नहीं, एक और बात है इसमें, क्योंकि मुझे 20 साल कंप्लीट करना था, मुझे VRS लेना था, इसलिए मैंने 20 साल कंप्लीट किया। और ये वो योग संयोग की बात है कि 31 अगस्त को, मतलब 29 अगस्त को मेरे 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं और 31 अगस्त को मैं 20 साल और 2 दिन में सेवानिवृत्ति लेता हूँ और उसके 3 महीने के बाद में यदि इलेक्शन है तो ये एक योग संयोग वाली अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो किस तरह की चुनौती रहेगी, कैसे संगठित करोगे? जो अलग अलग दलों के लोग भी है, सामाजिक संगठन, उनको एकत्रित करने के लिए क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में आपके नाम की चर्चा बहुत जोरों पे है कि कांग्रेस की तरफ से आपका भी नाम चर्चा में चल रहा है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें, क्या कांग्रेस की तरफ से आपको ऐसे संकेत मिले? राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़े मीडिया घरानों ने आपका सर्वे में नाम डाला जी, आप सर्वे में भी हैं? जी, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लोगों के साथ में मेरे जुड़ाव है, तो राजनीतिक दल भी संपर्क कर सकता है और अपनी तरफ से चीज़ें भी आ सकती है और सर्वे में भी नाम आ सकता है। और जहाँ तक मुझे भी जानकारी, मेरा नाम सर्वे में है। तो कोई व्यक्तिगत प्रयास किया इसके लिए कि कांग्रेस से आपको मिले?
नहीं, ऐसे व्यक्तिगत पर्सनल मेरे कोई ऐसे एफर्ट है ऐसा नहीं है। मेरे टीम के साथी भी हो सकता है उसने वो भी प्रयास करे हो, जैसे आपने एक और कहीं के बड़े घरानों वाले या उसमें जो मीडिया वाले लोगों ने भी आपका नाम डाला है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि नवंबर में हमारी एक मीटिंग हुई है इस विषय में। खरते, ये सीधा सवाल जी, क्या पोतलाल खरते को हम नेक्स्ट जो कैंडिडेट थे विधानसभा में उसके रूप में देख रहे हैं, देख सकते हैं? देखिए हाँ या ना में? देखिए ये एक बड़ा सवाल है। देखो, मेरी इच्छा हो सकती है, मेरे साथियों की इच्छा हो सकती है, लेकिन ऊपर से फैसला वो ऊपर का है और उसके बाद का फैसला जनता का है। तो हम दोनों के फैसले के आगे जाके कोई बात नहीं कह पाएंगे। समाज को लेकर क्या कार्य करना चाहते हैं, समाज को लेकर क्या करना चाहते हैं? रिवायत है ये कि कोई भी नौकरी छोड़ता है तो सीधा सा उसका राजनीतिक संबंध जोड़ा जाता है। सबसे बड़ा कारण है आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, जितने भी लोगों ने नौकरी छोड़ी है वो सीधा राजनीतिक में जुड़े। आप कहीं ना अब सवाल ये है कि जो आज का आपका साजो सामान था, होर्डिंग्स थे, ये सब नेताओं की जो है चाल चलन में आता है। अब इसको किस रूप में देखते हैं? जैसे आपके सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि मैं नवंबर में हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। उससे पहले हमारा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था और ऐसी कोई योजना भी नहीं थी, क्योंकि हम नवंबर से काम कर रहे हैं। और दूसरा मैंने कहा कि ये पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोई फैसला करने के पहले उसकी भूमिका भी बनानी पड़ती है। अभी तक फैसला नहीं है। अब नहीं फैसला। अभी चुनाव लड़ने का फैसला नहीं है। अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती जी। है तो आप लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम, बिल्कुल लड़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या सामाजिक करना क्षेत्र में चाहते हैं? क्या प्राथमिकता समाज के लिए रहेगी? क्या करना चाहते हैं? क्या समाज, देखो समाज एक बड़ा वर्ड है। बहुत सारे लोग समाज जैसे बोलते हैं, आदिवासी समाज या हिंदू या मुस्लिम जो भी बात करते हैं, वो ये एक समाज बड़ा शब्द है। तो ये जो हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन ने जन्म लिया है मानव कल्याण के लिए, मानवता और इंसानियत के लिए, मतलब जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठकर क्या कर सकते वो करने का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा और मेरे स्पीच में भी बोला कि मेरा जो जीवन है, वैसे तो मेरी 20 साल की सर्विस बची थी और 10 दिन बाद में मेरा असिस्टेंट कमिश्नर, लगभग 10-12 दिन वो आर्डर होने में देरी हो सकती थी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर का मेरा प्रमोशन ड्यू था। तो मैं जो जीवन समर्पित कर रहा हूँ वो समाज और देश के लिए समर्पित कर रहा हूँ। फिर दूसरी जो बात है आपकी, आप ज़रूर अपनी बात कीजिए कि दूसरी जो बात है ये अवसर मिलना है। अवसर मिलेगा तो उस क्षेत्र में बढ़ेंगे, लेकिन समाज और देश सेवा तो मेरा मकसद है, लक्ष्य है। क्षेत्र के लिए प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? अब पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के लेकर मैदान में उतारते थे, क्या प्राथमिकता के साथ रहेगी? और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन है, ठीक है। तो ये पलायन एक बड़ा इशू है और हम अकेले ही इसको सॉल्व कर देंगे ऐसा नहीं है। तो इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे नीतियाँ बनती है, पॉलिसियाँ बनती है। ये एक व्यक्ति को आप पैसा दे के उसका पलायन रोक दोगे ऐसे नहीं, लेकिन कोई नीतियाँ बनाने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं कि हमारे इलाके के जो कच्चे संसाधन हमारे पास में है, मतलब जल है, जंगल है, ज़मीन है और यहाँ पर बिजनेस की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर हमारे क्षेत्र के लोगों को यही इलाके में रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। आपके साथी अगर आपको बोलते हैं कि चुनाव लड़िए और अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो इस स्थिति में आप क्या करें? देखिए, हमारा जो इलाका है वो एक जनजागृति के हिसाब से यदि देखें तो आज भी हम पीछे हैं। और ये जो विधानसभा ऐसी है और उसमें मैं जिस समाज से आता हूँ, आदिवासी समाज, उसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे मतदाता है वो अभी भी अवेयर नहीं है। तो हम तो यदि हमको अवसर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अवसर का इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारी ऐसी कोई वो परियोजना नहीं है कि हम अलग हट के कुछ कर लेंगे। बोला जी, प्रदेश में पिछले 15 साल से और सेना में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने आदिवासियों के लिए जो काम किया वो देश में अभी तक किसी ने भी नहीं किया। आपको क्या लगता है? देखिए, इसका जवाब नहीं, ये इसका जवाब तो आपके पास भी है। आप भी चूँकि सेंधवा इलाके के व्यक्ति हैं, सेंधवा विधानसभा से आते हैं, आज भी हम शिक्षा की यदि बात करते हैं, वो वादे और ये घोषणाएं दावे तो सब कर सकते हैं, लेकिन आज भी जैसे रावलिया माल हम जाते हैं तो आज भी आज़ादी के 75 साल में जब हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, वहाँ स्कूल भवन नहीं है, वहाँ रेगुलर टीचर नहीं जाता है। वहाँ के बच्चे से हमने जाकर सवाल किया कि यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। तो एक नौजवान साथी आता है, वो बोलता है कि मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इसने कोई ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा, तो उसने कहा कि मैं 9वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। तो ऐसी स्थिति आज भी है। तो ये जो दावे और जितनी चीज़ें हैं ये दुनिया के सामने है। सिर्फ मैं बोल दूँ और मैं कहूँ कि इसने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी है हमारे इलाके में खुला है। सेना विधानसभा में लगातार पिछले 15 सालों में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं और लगातार आरोप लगते रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर रहा है?
देखिए, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है ना। तो ये सिर्फ सेंधवा की बात नहीं, वो सभी जगह पे व्याप्त है और पूरी व्यवस्था में ये चीज़ घुल चुकी है। तो व्यवस्था, वो सेंधवा में भी वही व्यवस्था है, तो ये चीज़ें हुई है। लेकिन हमारे जैसे साथियों को यदि अवसर मिलता है तो हम इसमें प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें कम हों। तोलाल जी, यहाँ पर सिटिंग एमएलए कांग्रेस है जी, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के गुट के लोग, अभी राजनीतिक चर्चा आपकी काफी गर्म हो चुकी है जी। क्योंकि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है जी। अब उनके गुट से ये बात सामने आ रही है कि आप पैराशूट उतरे हैं उत्तर मैदान के लिए, ये आरोप है आप पर, क्या ठीक है? ये आरोप तो लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रूफ जो करने की बात है, जैसे आपने कल से देखा है, ठीक है, आज भी आपने देखा है, तो लोग किन के साथ में है ना। ये लोग जिनके साथ में होते हैं वही लोकतंत्र के जो पवित्र जो चीज़ है उसमें वही बड़ा है, वही बड़ा संगठन वो करता उनका है। कहना है कि भाई ना प्राथमिक सदस्य, ना सरपंच, ना जनपद सदस्य, ना कुछ आपकी पढ़ाई भी बाहर, लिखाई भी बाहर, तो उनका आरोप है कि भाई का क्या कमेंट्स है, क्या मतलब आरोप है, ये उनके विषय में तो वही स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन मैं अपने आप को एक अच्छा संगठनकर्ता मानता हूँ और मुझे यदि अवसर मिलता है तो मैं यहाँ के संगठन के लिए भी काम करूँगा और यहाँ के हमारी जो जनता है, जैसे कि मैंने एक शब्द बोला कि जनता मेरे लिए भगवान है, तो भगवान के लिए हम क्या क्या अर्चना पूजा करते हैं वो चीज़ करने में हम कतई पीछे नहीं हैं। क्या कांग्रेस की सदस्यता आप लेंगे? देखिए, ये फिर बड़ा सवाल और बड़ा फैसला है। अब हम हमारे साथियों के साथ में बैठेंगे और बैठने के बाद में जो कुछ फैसला लेंगे हम आप लोगों के सामने आके उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका और एक वीएस जामोद जी हैं, उनका नाम भी सामने आया है कि आरएसएस के साथ आप समन्वय कर रहे हैं, ऐसा एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। देखिए, इस पर आपका क्या? देखिए, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, मैंने भी देखा है ना। तो बात सत्यता पे होती है। यदि कोई व्यक्ति सामने आके कोई बात करें या कोई ऐसी एक्टिविटी उसमें नज़र आए तो आप उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करोगे। अदरवाइज़ तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी के विषय में क्या कह रहा है। लेकिन हम सच्चे हैं, हम एक सच्चे समाज सेवक और सच्चे देशभक्त हैं, तो हम जो बात करते हैं वो सबके सामने करते हैं, पर्दे के पीछे करने का। कभी काम किया है या संपर्क में है? देखिए, जहाँ अच्छे काम होते हैं, है ना, हम उनके समर्थक हैं। अच्छे काम दुनिया में कोई भी संगठन कर सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई संगठन दुनिया में खराब ही काम कर रहा है। कोई यदि इतने समय तक इतने बड़े लेवल पे और दुनिया का आज सबसे बड़ा संगठन है वो, है ना, तो कहीं तो बात है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम उनके साथ में मिल के जो काम करने की बात है, क्योंकि मेरी एक शासकीय सेवक रहा मैं, है ना, उसके बाद में मैं आदिवासी समाज की जो आदिवासियत की जो आइडियोलॉजी उसी के साथ में काम किया हूँ। उसके अलावा मैं किसी के साथ में ऐसा मिल के किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके किसी के संगठन में बैठ के ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया। लगातार आदिवासियों के हितों की बात होती है, लगातार उनके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, गैर आदिवासी समाज में एक डर का माहौल है, उसको लेके क्या? जी, ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि यदि किसी चीज़ को लेकर डर पैदा होने लगे तो शायद हमारी दिशा गलत है या हम जो काम कर रहे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा काम हमेशा प्रेम, सौहार्द और खुशहाली बढ़ाए, ऐसा ही होना चाहिए। और हम यहाँ से आपके माध्यम से आपके जितने भी टीवी चैनल है, सोशल मीडिया के जो चैनल है, उसके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि मानवता और इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। किसी भी समाज को डरने की ज़रूरत नहीं है और अभी हम तो खुल के काम करेंगे। और यदि कोई डराने और वो किसी को परेशान करने का काम करता है तो उसके साथ भी हम खड़े रहने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे।